अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मुख्य कप्तान सुमित सबरवाल का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त आप देखिए कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से निकल चुका है। मुंबई के पवई इलाके के जलवायु बिल्डिंग में वो रहते थे और डीएनए मैच होने के बाद आज से कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। और आप देखिए कि अंतिम संस्कार के लिए तमाम जो उनके परिजन हैं, तमाम जो बिल्डिंग्स के सोसाइटी के लोग हैं, वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। देखिए जो सुमित सबरवाल का जो शव था वो पिछले कुछ दिनों से उनका डीएनए मैच नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही डीएनए मैच हुआ तो उनके शव को उनके घर वालों को जो सौंप दिया गया था। उसके बाद अब देखिए अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को यहाँ से निकाला गया है। जो मुंबई के जो चकाला इलाके में एक हिंदू शमशान भूमि है, वहाँ पर उनके शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और पूरी हिंदू रीति रिवाज के तहत उन्हें जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए जिस तरह से विमान हादसा हुआ उसमें ये मुख्य कैप्टन थे सुमित सबरवाल और उनके अलावा जो क्रू मेंबर थे उनकी भी मौत हुई। ये जो हादसा हुआ इसमें कोई किसी भी व्यक्ति की जो है वो जान नहीं बच पाई, सिवाय एक शख्स की जो इस वक्त चश्मदीद गवाह बना हुआ है कि आखिर कैसे उसने हादसा हुआ। लेकिन सुमित सबरवाल के जाने के बाद पूरा उनकी जो सोसाइटी है वो एक खामोशी में है जी रही है कि आखिर ऐसे कैसे ये हादसा होगा, क्योंकि सुमित सबरवाल को तकरीबन 8,000 ज़्यादा घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था, लेकिन जिस तरह से जो तकनीकी खराबियाँ हैं उसके बाद ये विमान हादसा हुआ था। फिलहाल देखिए तमाम सोसाइटी के लोग जो हैं वो सुमित सबरवाल के अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त मुंबई के इसी जलवायु सोसाइटी से निकल चुके हैं। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। बहुत बड़ी दुर्घटना है और सुमित जी के फैमिली के ऊपर तो बहुत बड़ा आघात है। उनके डैडी 88 साल के हैं। जो लड़का उनकी सेवा करना चाहता था वही पिताजी को लड़के की सेवा करने का वक्त आया है। उनको ये दुख सहन करने की ताकत भगवान दे दे। और उनके साथ में जब था तो उनको डैडी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, आँख से पानी आ रहा था। ये दुख तो सुमित के पिताजी को सहन करके भगवान ताकत दे दे। महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सभी ने उनसे दूरध्वनि से ये दुखौटा व्यक्त किया है और उनके दुख में शामिल हुए। थैंक यू। का तो हम बयान कर ही नहीं सकते। देखो फादर के ऊपर क्या बीती होगी। मतलब रोज़ हम उनको देख रहे हैं कैसे वो चुपचाप बैठ के भगवान में शांति से मगन अपने बेटे को याद करते जा रहे हैं। मेरे उसमें कोई शब्द नहीं है उनके लिए इतने। और सुमित तो मुझे मतलब बहुत ही पेशेंस, उसमें बहुत ही शांत आदमी, और कितना बाबा अपने परिवार को लेके चलना करना, अभी कोई शब्द नहीं है हमारे लिए। आखिरी बार कब आए थे, कब क्या मुलाकात हुई थी आप लोगों से? अभी थोड़ी दिन पहले ही चर्चा हो रही थी कि अब पापा से अकेला रहा नहीं जाता है, पापा की उम्र हो गई है, अब आप साथ में रहिए। तो बोले मैं 1-2 और ट्रिप करूँगा, इसके बाद पापा मम्मी को संभालूंगा। और जिस तरह से उनका स्वभाव, इतने परिवार को लेके चलना, और इनकी पूरी फैमिली डिफेंस और एयर इंडिया में है। इनके पापा, इनके जीजा जी सारे आर्मी, डिफेंस, एयर इंडिया इसी से बिलोंग करते हैं। हम सल्यूट करते हैं ऐसे सुमित कैप्टन को, जिसने सबसे पहले, जिसको पता चलता है कि क्या घटना होगी और इसका अंत क्या है, वो पायलट होता है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य बना के रखा। सैकड़ों लोगों की जान को बचाने के लिए अपना आपा नहीं खोया और अपनी जान पर खेल करके पूरे प्लेन को बचाने की कोशिश की। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उसमें इतने सारे यात्री मरे, सबके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन सुमित कैप्टन, जिनके बीच में हम रहे, पले बड़े, उनके माँ बाप के साथ, उनके जीजा जी के साथ, मैं उनको, उनके पूरे परिवार को दिलासा देती हूँ। और सुमित कैप्टन अमर रहे। इसमें जितने भी लोग इस हादसे में अपनी जान की आहुति दे दी है वो सारे अमर रहे। हम इतना ही कह सकते हैं, सुमित हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति और समाज के प्रति गौरव पैदा करके गए हमारे दिल में। इतना ही हम कह सकते हैं। उनके माँ बाप से आप मिले हैं, क्या आप बीत रही होगी, क्योंकि एक बाप के सामने जब बेटा गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है। मदद तो नहीं है अभी उनकी, वो गुज़र चुकी हैं, वो कोविड टाइम में गुज़र गई थी। लेकिन उनके पिताजी हैं, बट पिताजी में बहुत धैर्य है। देखो इस एज में भी वो इतना शांत और इतना वो, ये
इतने बुज़ुर्ग आदमी में उन्हीं में ही हो सकता है जो बहुत ही अपना शांति से रह रहे हैं और कर रहे हैं। उनके लिए मेरे लिए तो बस कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं उनके लिए। बहुत ये थे कैप्टन सुमित सभरवाल के जो पड़ोसी हैं, जो बता रहे हैं कि बचपन से ही सुमित सभरवाल को पले से छोटे से बड़े हुए देखे कि अब सुमित सभरवाल इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और क्योंकि वे ये कह रहे हैं कि कैप्टन सुमित सभरवाल अमर है, क्योंकि अपनी जान पर खिलवाड़ करके भी उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना है उसमें सभी लोगों की मौत हो गई। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।